अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और स्टेटमेंट रीड करते हैं। अच्छा, बुक मेरे पास है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन, जो भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ कि रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, डॉट नोटेशन किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 0.11111, तो 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल है। और इसको हम डॉट नोटेशन में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। 0.1 रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे। डॉट ये रिप्रेजेंट करेगा कि 1 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल जो है वो पैटर्न फॉर्म में भी होता है। ये सिंगल डिजिट मैंने आपको बताया, अब पैटर्न में बताती हूँ। 0.121212 इस तरीके से अगर हमारे पास नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, 12 फिर 12 फिर 12, तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है। तो 1 और 2 ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो हम 1 के ऊपर भी डॉट लगाएंगे और 2 के ऊपर भी डॉट लगाएंगे। सही है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 0 पॉइंट डॉट नोटेशन फॉर्म में बता रही हूँ। 1 2 1 के ऊपर भी डॉट लगाएंगे और 2 के ऊपर भी डॉट लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पैटर्न फॉर्म में है और 1 2 रिपीटिंग नंबर है। अब अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ 0.345 और इस तरह ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 345 इस तरीके से हमारे पास रिपीटेशन हो रही है, तो हम यहाँ पे डॉट नोटेशन में किस तरह लिखेंगे। हम सबसे पहले 3 के ऊपर डॉट लगा देंगे और 4 5 के ऊपर डॉट लगा देंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीटेशन हो रही है। तो 3 4 5 फिर 3 4 5 इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। सही है, तो यहाँ पे हम इसको डॉट नोटेशन में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 के ऊपर डॉट लगाएंगे और 5 के ऊपर डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और डॉट नोटेशन फॉर्म में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन गिवन है और हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा वो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आएगा। वही हमें इसमें लिख के दिखाना है और हम इस डॉट नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 7 डिवाइड बाय 9, इसको हम डिवाइड करते हैं। 7 अंदर आएगा और 9 बाहर। अब 7 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 9 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अगेन। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे या डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं और वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। सही है। अब 9 7 का होता है 63 और 63 ही 70 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 9 7 63। इसको माइनस करवाएंगे, 10 में से 3 माइनस करवाएंगे तो 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं, डेसिमल लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पे 1 0 खुद से लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि आपने पॉइंट यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे आप 0 लिखें और ये आप यहाँ पे उतार लें। सही है। अगेन यहाँ पे क्या हो गया 70। अब यहाँ पे फिर से हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 7 63। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। डेसिमल अगर हम लगा चुके हैं ना यहाँ पे, और आप इसको यहाँ पे इस तरह कर लें, यहाँ पे 0 लिखें, देन यहाँ पे इसको उतार लें। सही है। अब यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर से 7 से। 9 7 63। देन अगेन यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ये देखिए 7 7 7 बार बार 7 आ रहा है, तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि 7 जो है वो रिपीटिंग नंबर है। सही है, तो यहाँ पे हम इसको बस 3 डिजिट तक लिखेंगे। अब इसका आंसर किस तरह हम लिखेंगे, इसका आंसर है 0.777 और इसको डॉट नोटेशन फॉर्म में भी हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0.777
7, 7 रिपीट हो रहा है ना, 7 के ऊपर डॉट लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/18 डिवाइड करते हैं इसको, सॉरी 1 अंदर आएगा और 18 बाहर। यहाँ से मैंने इसको सही कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 18 है। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हम यहाँ पे पहले हम 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, सही है। और आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 18 0 ज़ा 0, सही है, 18 0 ज़ा 0 देन 1, सही है। अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 10 है, तो इसका क्या मतलब है कि 18 तो बड़ा है और 10 छोटा है, तो हम 18 को 0 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। 18 0 ज़ा 0, सही है, यहाँ पे आ जाएगा 10 अगेन। अब यहाँ पे अगेन हम एक 0 लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप खुद से पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं और इस तरह उतार सकते हैं, फिर 0 लगाया आपने और यहाँ पे इसको उतार दिया। अब यहाँ पे 100 है और यहाँ पे है 18, तो 18 को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 5 से, 18 5 होता है 90, माइनस करवाएंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब अगेन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे और ये 0 हम नीचे उतार लेंगे, फिर 100 हो गया। देन अगेन हम 5 से करेंगे, फिर ये 90 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, फिर 10 आ गया, एक 0 और लगा लेंगे और यहाँ पे इसको उतार लेंगे 0। अब यहाँ पे अगेन 18 को 5 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 90, तो यहाँ पे अगेन 10 आ जाएगा। तो ये रिपीट हो रहा है 0.05555, यानी कि ये जो 5 है ये रिपीटिंग नंबर है, तो इसका जो आंसर होगा, बस हमने 3 से 4 डिजिट तक लिखना है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 0.0555 और इसको डॉट नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं, 0.00 तक एज इट इज़, और 5 रिपीट हो रहा है ना, तो 5 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। पार्ट सी कर लेते हैं। 11/15 इसको डिवाइड करेंगे, 11 और यहाँ पे 15। अब यहाँ पे 11 स्मॉलर है और 15 ग्रेटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 15 0 से 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 11 आ गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकें, यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 0 ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा के, ठीक है, पॉइंट के बाद हम 0 ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 110 है, तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 15 7 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 105, सही है। अब इसको हम माइनस करवा लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 5। अब यहाँ पे सिर्फ 5 है और यहाँ पे 15 है, तो हमें यहाँ पे अगेन 0 लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पे 0 प्लेस कर सकते हैं और इसको अब यहाँ पे नीचे उतार लें। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 50 के करीब करीब आए, तो अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 45, सही है, माइनस करवा लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 अगेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर 5 आ गया। देन यहाँ पे डेसिमल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, इसको यहाँ पे उतार लेंगे 0, फिर 50 आ गया, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे 45, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे आ गया 5। देन यहाँ पे अगेन हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 0, फिर यहाँ पे हम 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 45, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास ये 333 रिपीटिंग नंबर है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने 3 डिजिट से ज़्यादा कर लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 0.773 देन 3 3 और इस तरीके से इनफाइनाइट 3 हैं यहाँ पे, सही। तो अब इसको हम डॉट नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, 0.7 तक एज इट इज़, 3 हमारे पास रिपीटिंग नंबर है तो 3 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे, ये हो गया इसका आंसर। ये नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट डी। पार्ट डी है 5/12।
डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लगाएंगे। 12 0 जा 0, यहाँ पे आ गया 5, माइनस किया तो पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं और इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 12 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो कि 50 से छोटा नंबर है। यहाँ पे 12 4 जा 48। सही है, इसको माइनस करवाते हैं। माइनस करवाने के बाद यहाँ आ जाएगा 2। सही है, यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, यानी कि हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और इसको यहाँ पे उतार लेंगे 0। अब ये हो गया 20। तो 12 1 जा 12 ही होता है, 12 2 जा 24 होता है। तो 12 1 जा 12 करेंगे, माइनस करवाएंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, 12 हमारे पास ग्रेटर है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे हम नीचे 0 उतार लेंगे। अब ये हो गया है 80। अब 12 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 72। यहाँ पे हम कैरी लेंगे, यहाँ पे अगेन 8 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। देन यहाँ पे हम अगेन 0 ऐड करेंगे और इस 0 को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, ये अगेन 80 हो गया। तो 12 को 6 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 72, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। देन यहाँ पे अगेन हम 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको उतार लेंगे, यहाँ पे अगेन 80 आ गया। अब यहाँ पे अगेन 6 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 72, इसको माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि हमारे पास जो रिपीटिंग नंबर आ रहा है वो 6। अब यहाँ पे भी हम 0 लगाते फिर यहाँ पे 6 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6666, ये रिपीटिंग नंबर है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, इसका आंसर 0.41666। ठीक है, अब यहाँ पे 41 तो आएगा और 666 ये हमारे पास रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.41, 41 तक एज इट इज़ और 6 रिपीटिंग नंबर है तो 6 के ऊपर हम डॉट लगा देंगे और ये इसका आंसर है। सही है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।